हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिफरेंस कर्व का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्राइस इफेक्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये जो हम करेंगे ये हिक्स का वर्जन करेंगे कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिला के कैसे बनता है। और एक और बात याद रखना, ये जो मैं प्राइस इफेक्ट इज़ द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स गुड के फॉल होने की सिचुएशन पे कर रहा हूँ। राइज होने वाली सिचुएशन पे भी होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड लिख लिया और वाई एक्सिस पे वाई गुड लिख लिया। ए बी बजट लाइन बना दिया और आई सी इंडिफरेंस कर्व बना दिया जो कि टेंजेंट है ई पॉइंट पे। तो ई इज़ द पॉइंट ऑफ इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मान लो अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड गिरता है, क्योंकि हम एक्स गुड के गिरने वाला केस कर रहे हैं, तो नई बजट लाइन जो बनेगी वो बनेगी इस टाइप की। ठीक है, तो ये बन जाएगी AB1। मैं इसको नाम दे देता हूँ AB1। और यहाँ पे ये जॉइंट नहीं हो पा रही, मैं जॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टैबलेट में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे टैबलेट को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट जो इंडिफरेंस कर्व है वो मैं बना देता हूँ नई बजट लाइन पे ये। ठीक है, तो नई बजट लाइन पे मैंने ये इंडिफरेंस कर्व बना लिया है, इसका मैंने नाम दे दिया है IC1 और इक्विलिब्रियम बना दिया E1। तो अब आप ध्यान से देखें, मूवमेंट फ्रॉम ई पॉइंट टू E1 शोज़ प्राइस इफेक्ट। क्योंकि प्राइस के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंज आया ना, तो मैं यहाँ साथ की साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। तो प्राइस इफेक्ट कितना है E1। ठीक है, अगर इसको और ज़्यादा स्टाइलिश बनाना है तो मैं इसमें थोड़े चेंजेस लेके आता हूँ। मैं इसको डॉटेड लाइन नीचे मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको भी डॉटेड लाइन नीचे मिला देता हूँ और यहाँ दिखा देता हूँ, ये लाइन सीधी बना लेना, ये दिखा देता हूँ x, ये दिखा देता हूँ x1। तो इसके हिसाब से प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, xx1। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो पॉज करके आप यहाँ तक बना सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या दिखाना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि प्राइस अगर गिरा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर प्राइस गिरा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए मगर यूटिलिटी सेम रहेगी। मतलब हमें वापस घूम फिर के पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे ही आना पड़ेगा। तो पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे आने के लिए हमारी ये जो इनकम है, बजट लाइन, ये तो बहुत ज़्यादा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बजट लाइन को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसको पैरेलल नीचे शिफ्ट कर लोगे। पैरेलल नीचे शिफ्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस कर्व को उठा के मैंने पैरेलल नीचे शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी मूवमेंट थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये पूरी की पूरी इधर आ जाए। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँगा। स्केल से तो मैं 2 मिनट में करवा देता, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा करूँगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक टाइप की टच ही हो रही है। मगर आपने क्या करना है, स्केल लेके जाना है और स्केल से इस पर टेंजेंट करवा देनी है पैरेलल। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, ये हो गया A2, इसका नाम दे देता हूँ B2। तो ये यहाँ पे टच हो रही है, इसका नाम दे देता हूँ E2। तो अगर मैं देखूँ तो मोमेंट फ्रॉम E टू E2 शोज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों, अगर मैं इसको नीचे तक जोड़ लूँ तो यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ तो ये आ जाता है, मान लो x2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो है E से E2 पॉइंट तक, जिसको हम कहेंगे x2 x से लेकर x2 तक। तो एक और बात, ये सारा का सारा क्या था, ये सारा का सारा था भाई प्राइस इफेक्ट। इसमें से ये क्या निकल गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये जो ये बचा है ये क्या है, ये भाई इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी आपकी इनकम ये थी जब भी प्राइस, सबसे पहले प्राइस क्या था, बजट लाइन थी ये। जब भी प्राइस गिरा तो हमारी नई बजट लाइन या नई इनकम जो बन गई वो ये वाली बन गई। ठीक है, जब ये नई इनकम बन गई तो हमने क्या किया, अपनी सेटिस्फेक्शन को सेम रखने के लिए ये जो लाइन थी इसको नीचे शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ से मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो आई है वो इनकम के चेंज होने से आई है। इसी वजह से ये जो इनकम इफेक्ट होगा वो होगा हमारा E1 से लेकर E2 तक। क्योंकि E1 से E2 जो पॉइंट आया है ये किस वजह से आया है, इनकम के गिरने की वजह से ही आया ना। हमें अपनी इनकम गिरानी पड़ी ताकि हम पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रह सके। तो इसको अगर मैं बताऊं तो ये है x1 x2 या x2 x1, ये कह सकते हैं। अब अगर मैं तीनों को कंक्लूड करूं तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज़ द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट कितना है, x1, इनकम इफेक्ट कितना है, x1 x2, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, x2। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर इस डायग्राम में आप टीचर को डराना भी चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं टीचर को डराने के लिए कि आपने ये जो क्या कहते हैं डायग्राम बनाया है उसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये तो प्राइस इफेक्ट को मिला के बने हैं। तो आप इनसे PCC का ड्रॉ करके
आप कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड पीसीसी। पीसीसी होता है प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो बनती है प्राइस इफेक्ट से। और अगर इस और इस पॉइंट से निकालना चाहेंगे तो आपका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला कलर कर देता हूँ। अगर आप इस कलर से निकाल रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकालेंगे, क्योंकि ये इनकम इफेक्ट है, तो ये बन जाएगी आईसीसी कर्व। तो ये बन गया इनकम कंजम्पशन कर्व। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आने में थोड़ी दिक्कत है तो आप पॉज करके साथ साथ बनाएंगे तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर इसी का प्राइस ऑफ एक्स गुड का राइस का केस। और टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।